मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश सरकार हिमाचल को प्राकृतिक खेती में देश का प्रथम राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध। प्रदेश में 2,56,870 किसान कर रहे हैं प्राकृतिक खेती। दूध उत्पादकों को 300 करोड़ रुपए किए गए वितरित। मुख्यमंत्री ने कहा, तकनीकी संस्थानों के लिए नई नीति से हिमाचल देश के नवाचार केंद्र के रूप में उभरेगा। सरकार ने राज्य नवाचार नीति और 2 करोड़ रुपए के नवाचार कोष को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने एवरेस्ट विजेता रुचि ठाकुर को किया सम्मानित। उल्लेखनीय उपलब्धि पर की 1 लाख रुपए के पुरस्कार की घोषणा। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना ने बदली अविनाश की जिंदगी। मुख्यमंत्री की पहल से मिला सहारा, मोबाइल रिपेयरिंग व्यवसाय से आत्मनिर्भर बना ऊना का युवा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का प्रथम प्राकृतिक खेती राज्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को शिमला में कृषि विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को इस दिशा में पूर्ण दक्षता व लगन से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विभाग को प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है। उन्होंने प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए कृषि विभाग में अलग मार्केटिंग विंग स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन उत्पादों की डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर बिक्री की संभावनाएं तलाशने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश के 2,56,870 किसान 44,784.73 हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की नई पहलों के बाद प्राकृतिक खेती अपनाने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि जो किसान खेती छोड़ चुके थे वे भी अब दोबारा खेती की ओर लौट रहे हैं और प्राकृतिक खेती में रुचि दिखा रहे हैं। हिमाचल देश का पहला राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती पद्धति से उत्पादित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। राज्य सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार की गई फसलों की एमएसपी में भी उल्लेखनीय वृद्धि की है। अब प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए गेहूं की खरीद 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की 50 रुपए प्रति किलोग्राम, कच्ची हल्दी 150 रुपए प्रति किलोग्राम, पांगी घाटी की जौ 80 रुपए प्रति किलोग्राम तथा अदरक 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से की जा रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने के बाद प्रदेश में दूध उत्पादन तथा सहकारी डेयरी प्रणाली से जुड़ने वाले किसानों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। सरकार ने गाय के दूध का एमएसपी 32 रुपए से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस के दूध का एमएसपी 47 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत डेयरी किसानों के साथ साथ अधिक से अधिक किसानों को इस योजना का लाभ सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार ने पिछले 3.5 वर्षों में प्रदेश के दूध उत्पादकों को 300 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल क्षेत्र को प्राकृतिक खेती पंचायत घोषित करने की सभी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने बड़ा भंगाल क्षेत्र में उगाई जाने वाली राजमा के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में नवाचार, उद्यमिता और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों के लिए राज्य नवाचार नीति तथा राज्य नवाचार कोष कार्यान्वयन दिशा निर्देशों 2026 से 2028 को स्वीकृति प्रदान की है। इस नीति का उद्देश्य नवाचारों को व्यवहारिक प्रौद्योगिकी और बाजार के अनुरूप समाधान के रूप में परिवर्तित करना है, जिससे विद्यार्थी, शिक्षक और स्टार्टअप सशक्त बनेंगे। इससे राज्य में नवाचार आधारित इकोसिस्टम तैयार होगा और हिमाचल प्रदेश देश के नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित होगा। ये नीति प्रोटोटाइप विकास, स्टार्टअप इंक्यूबेशन, सीड फंडिंग, बौद्धिक संपदा प्रबंधन, क्षमता निर्माण और उद्योगों के साथ सहयोग के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करती है। इसमें पारदर्शिता, जवाबदेही और परिणामों को सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया है। नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2026 से 2028 की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ राज्य नवाचार कोष का गठन किया है। इस कोष के माध्यम से नवाचारों को आकार प्रदान करने के लिए माइक्रो ग्रांट, स्टार्टअप के लिए सीड फंडिंग, इंक्यूबेशन केंद्रों को सुदृढ़ करने के लिए वित्तीय सहायता, नवाचार प्रतियोगिताएं, बूट कैंप, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा उद्योगों एवं कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के सहयोग से सह वित्त पोषण जैसी पहलों को सहयोग प्रदान किया जाएगा। नीति के माध्यम से समावेशी नवाचार पर विशेष बल देते हुए महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा ग्रामीण युवाओं की तकनीकी शिक्षा एवं स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाएगा। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के निदेशक इस नीति के क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी होंगे।
संस्थागत स्तर पर क्लस्टर इनोवेशन समितियां तथा राज्य स्तर पर राज्य नवाचार सलाहकार समूह परियोजनाओं के चयन, निधि के उपयोग और नीति के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे ताकि इसका प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ये नीति बौद्धिक संपदा स्वामित्व और राजस्व साझेदारी के लिए एक समान एवं स्पष्ट प्रारूप स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत विकसित नवाचारों का स्वामित्व नवाचारकर्ताओं के पास रहेगा, जबकि शैक्षणिक संस्थानों को केवल शैक्षणिक उपयोग के लिए नॉन एक्सक्लूसिव अधिकार प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि ये पहल नवाचार आधारित आर्थिक विकास को गति देने, रोजगार के नए अवसर सृजित करने, स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बनाने तथा प्रदेश के विकास में समाज के सभी वर्गों के युवाओं की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार 2 वर्षों के बाद इस नीति की व्यापक समीक्षा करेगी और नीति के अंतर्गत विकसित प्रोटोटाइप स्थापित स्टार्टअप्स, बौद्धिक संपदा पंजीकरण, सृजित रोजगार तथा निवेश जैसे प्रमुख परिणामों का मूल्यांकन किया जाएगा। जिला मंडी की तहसील करसोग की निवासी रुचि ठाकुर ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से आज ओक ओवर में शिष्टाचार भेंट की। रुचि ठाकुर ने 21 मई 2026 को माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की थी। मुख्यमंत्री ने इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर रुचि ठाकुर को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता युवा पीढ़ी को दृढ़ संकल्प और साहस के साथ उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। उन्होंने रुचि ठाकुर को सम्मानित किया तथा उनकी इस शानदार उपलब्धि के लिए 1 लाख रुपए की नकद पुरस्कार राशि प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की बेटियां विभिन्न क्षेत्रों में अपनी असाधारण प्रतिभा का लोहा मनवा रही है। उनकी उपलब्धियों से प्रदेश का नाम रोशन हो रहा है और वे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऊना जिले के बहडाला गांव के 26 वर्षीय अविनाश की जिंदगी कभी गहरे संघर्षों से घिरी हुई थी। बचपन में ही माता पिता का साया उठ जाने के बाद उनके सामने जीवन यापन और भविष्य दोनों बड़ी चुनौती बन गए थे, लेकिन हौसले, कड़ी मेहनत और मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की पहल पर शुरू की गई मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से मिले सहयोग ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। आज अविनाश ऊना शहर की कपिला मार्केट में अपना मोबाइल रिपेयरिंग और एक्सेसरीज का सफल कारोबार संचालित कर सम्मान पूर्वक आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं। अविनाश जब 5वीं कक्षा में थे तभी उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। मां ने सीमित संसाधनों से दोनों बेटों का पालन पोषण किया, लेकिन कुछ वर्षों के बाद उनकी माता का भी निधन हो गया। कम उम्र में ही माता पिता दोनों का साया उठ जाने से जीवन की सारी जिम्मेदारियां दोनों भाइयों के कंधों पर आ गई। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अविनाश ने हार नहीं मानी। इसी दौरान मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना उनके जीवन में नई उम्मीद बनकर आई। योजना के तहत उन्हें प्रतिमाह 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलने लगी। उन्होंने आजीविका के लिए मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान खोली थी। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें योजना के तहत 2 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी मिली। इस सहयोग से उन्होंने दुकान का विस्तार किया, आधुनिक उपकरण खरीदे और मोबाइल रिपेयरिंग के साथ अन्य तकनीकी सेवाएं भी शुरू की। योजना के तहत उनके भाई को भी प्रतिमाह 4,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। आज वे इस व्यवसाय से प्रतिमाह लगभग 45,000 रुपए की आय अर्जित कर रहे हैं। अविनाश कहते हैं कि माता पिता के निधन के बाद कई बार लगा कि अब आगे बढ़ना मुश्किल होगा। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना से मिले सहयोग ने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर दिया। आज मैं आत्मनिर्भर हूं और आगे अपने कारोबार को और आगे बढ़ाना चाहता हूं। मैंने नंगल में मोबाइल रिपेयर का काम सीखा। उसके बाद मैंने ऊना में कपिला मार्केट में अपनी दुकान खोली। उसमें मैंने मोबाइल रिपेयर का, एक्सेसरी का, ग्लास गार्ड, कवर ये सब रख लिया। अच्छे लेवल पर काम करने के लिए और पैसों की जरूरत थी। फिर मुझे विभाग की तरफ से पता चला कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत 2 लाख रुपए की सरकार द्वारा मदद की जाती है। विभाग द्वारा मुझे पहली किस्त 1,40,000 रुपया मिली, जिससे मैंने अपना काम और बढ़ा लिया। फिर दूसरी किस्त 60,000 रुपया मुझे विभाग द्वारा दी गई। अब मैंने अपना काम बड़े स्तर पर शुरू कर लिया है। मेरी दुकान अच्छी चल रही है। महीने में मैं लगभग 45,000 रुपया कमा लेता हूँ। मुझे पाँव पर खड़ा करने के लिए हिमाचल सरकार का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जो हम जैसे अनाथ बच्चों के लिए सुख आश्रय जैसी स्कीमें हमारे लिए लेके आते हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें x@DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himalpr.gov